नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सैन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। आज हमारा ये एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट जो इंटरव्यू देने की तैयारी कर रही हैं और नौकरी पाने की तैयारी कर रही हैं। तो इनके साथ आज हम बातचीत करेंगे, इनको हम ट्रेनिंग देंगे कि आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट पास करने के लिए किन किन सामान्य प्रश्नों का जवाब तैयार करना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं ईशा आप सबका अपने इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करती हूँ। और चूँकि मैंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वैसे तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल नौकरी भी की है, तो मैं 1 साल का अनुभव भी काम कर रखती हूँ। लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इंटरव्यू में पास नहीं हो पाती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आज हमारा ट्रेनिंग इसलिए है कि क्या कारण है कि मैं इंटरव्यू में पास नहीं हो पाती, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, मुझे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। हालांकि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी कर लिया है, मैं अंग्रेजी भी बोल सकती हूँ और मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी कर लिया है और साथ ही साथ मैंने करीब 4-5 जगह इंटरव्यूज़ भी अटेंड किए हैं, पर पता नहीं ऐसी क्या बात है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसी संबंध में आज मैं राज सर से ये एक इंटरव्यू का जो है ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम सर से ट्रेनिंग लेते हैं। ओके ईशा, आपका स्वागत है हमारे इस आज ट्रेनिंग सेशन में और हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, जॉब इंटरव्यू के दौरान कुछ हमसे ऐसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वह कोई गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू हो या प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू हो, तो सभी इंटरव्यू में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अगर हम नौकरी पाने की प्रयास कर रहे हैं, नौकरी तलाश रहे हैं अपने लिए, तो ऑब्वियसली हम जब कहीं ना कहीं हजारों और सैकड़ों कैंडिडेट के बीच में हमको एक जॉब को पकड़ना है, तो एक जॉब को ग्रैब करना है, तो ये एक बहुत टिपिकल टास्क है। तो चाहे हम फ्रेशर हैं या अनुभवी हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि हमें कुछ ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमें स्मार्ट वर्किंग अपने नौकरी ढूंढने के दौरान जो है वो करनी चाहिए, जिस ताकि हम एक जॉब पा सके। तो उसमें एक अहम भूमिका होती है इंटरव्यू को पास करने की। देखिए, काफ़ी योग्य कैंडिडेट्स होते हैं जो काफ़ी एजुकेटेड है, जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज या डिग्री हासिल की हुई है। उनको काफ़ी को तो काम का भी बहुत अनुभव होता है, लेकिन वो इंटरव्यू में अच्छी तरह से अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते और साथ ही साथ जिस काम के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, तो उन कामों को वो डिटेल में नहीं बता पाते। तो इसीलिए आज हम ये एक जनरल क्लास जो है ले रहे हैं ईशा के साथ, जिसमें ये ट्रेनिंग सेशन में हम बताएंगे कि एचआर डिपार्टमेंट या रिक्रूटर के द्वारा या इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा कुछ ऐसे सामान्य क्वेश्चन होते हैं कि जो प्राय प्रत्येक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सर, जैसे आप सामान्य क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि जैसे कोई भी कैंडिडेट जो जॉब ढूंढ रहा है, जॉब सर्च कर रहा है, चाहे वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, यानी कि वो तकनीकी जॉब ढूंढ रहा है जैसे इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन में या क्वालिटी में, या नॉन टेक्निकल ढूंढ रहा है जैसे कि सपोज़ कीजिएगा ऑफिस असिस्टेंट है, मार्केटिंग की है, या बैक ऑफिस की जॉब है जिसमें कि आपका बैक ऑफिस प्रोसीजर्स आते हैं, कस्टमर केयर आते हैं, आपके बिजनेस डेवलपमेंट आते हैं इन हाउस। साथ ही साथ जो एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है जिसको हम बोलते हैं कि अकाउंट्स है या एचआर में है, या सपोज कीजिए कि डिस्पैच है। तो क्या 360 डिग्री जो भी कैंडिडेट्स हैं, यानी किसी भी जॉब के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, तो क्या ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सामान्य क्वेश्चंस यानी जनरल क्वेश्चंस जो एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा या रिक्रूटर के द्वारा या इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं, तो ये क्या प्राय सभी प्रकार के, चाहे वो अनुभवी हैं या फ्रेशर हैं या बहुत अनुभव रखते हैं, तो सभी से सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? यस ईशा, आपका सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी उत्तम है, उपयुक्त है। देखिए,
हम आपको समझाते हैं। जैसे हम आप टेक्निकल करें या नॉन टेक्निकल करें, आप फ्रेशर हैं, आप अनुभवी हैं, आपको काफ़ी अनुभव है, लेकिन देखिए सबसे पहले एक इंसान की नाप तोल होती है। बिकॉज सर्विस किसको देनी है, काम किसको देना है, एक एम्प्लॉय को देना है, एक कर्मचारी को देना है। और कर्मचारी में काम करने के लिए कुछ गुण होने चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए जिस काम के लिए उसको रखा जाना है। तो वो नापतोल करने के लिए प्राय 10 ऐसे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, और उनके जवाब भी किस तरह से देने हैं ये आपको हम समझाएंगे, ताकि आप इंटरव्यू का एक मेजर पोर्शन यानी कि अपना परिचय आप बहुत अच्छी तरह से दे सके, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। ठीक, हमारे मन में हमेशा ईशा यही प्रश्न रहता है कि वह कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कोई जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं। तो देखिए, और उनके आंसर किस तरह से देने हैं। तो आज हम आपको कुछ जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स बताने जा रहे हैं जो इंटरव्यू के दौरान सामान्यतः पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाते हैं। ओके, तो यह हम कुछ आपको मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, और उन इंटरव्यू क्वेश्चंस का आपको जवाब कैसे देना है। तो आप अपनी जॉब के हिसाब से इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर सकते हैं, और किसी भी इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती ओके सर, तो सर आप प्लीज़ बताएं। है। देखो ईशा, सामान्यतः क्या होता है, जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, जब जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, है ना, इंटरव्यू चेयर पे बैठते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यूअर्स आपसे बात करते हैं। पहला उनका सवाल होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है। तो इस इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर में आपको अपना नाम बताना है, अपना पता, मतलब जिस शहर के आप रहने वाले हैं वो बताना है, और अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी है। साथ ही साथ आप अपने पिछले वर्क अनुभव के बारे में भी शॉर्ट में बता सकते हैं। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी शॉर्ट में बता सकते हैं। और यह आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत शॉर्ट में अपनी जानकारी पूरी दें। साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन की तैयारी विशेषतः करें, क्योंकि अगर आपने इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे दिया, आप समझिए आपने 40% इंटरव्यू तो पास कर ही लिया। बिकॉज क्योंकि जब हम अपने बारे में ही नहीं बता सकते, तो उससे यह इंटरव्यूअर्स आंक लेते हैं कि हम जिस काम के लिए हमको रखा जाना है, हम उसके लिए यथा योग्य है या नहीं है। और हाँ, जब आप इस क्वेश्चन का जवाब दें तो आप एक टाइम लिमिट यानी कि 50 सेकंड मैक्सिमम रखें। 30 से 50 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जवाब तैयार करना है। ओके ईशा? सर मैं ट्राई करूं? या ऑफ कोर्स, यू आर वेलकम। आप जवाब दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ईशा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूं और मैंने 2020 में अपना ग्रेजुएशन पास किया है, और पिछले एक साल से मैं एक कंपनी में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पद पे काम कर रही हूं। मेरा जॉब प्रोफाइल कस्टमर्स की कंप्लेंट को हैंडल करना है। साथ ही मैं जानती हूँ कि अगर हम इस प्रोफाइल पे काम करते हैं तो हमें प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग काफ़ी अटेंड की है। इसके साथ ही सर, मेरे परिवार में हम कुल 4 सदस्य हैं, और मेरी हॉबीज़ साइकिलिंग और ट्रैवलिंग है। मेरी मेरी स्ट्रेंथ है, मैं ऑनेस्टली और डेडिकेशन से काम करती हूँ। और मेरी वीकनेस ये है कि अगर मैं किसी काम को शुरू करती हूँ तो तब तक मेरा ध्यान और दिमाग उसमें लगा रहता है जब तक वह काम पूरा नहीं होता। मेरी दूसरी कमज़ोरी यह है कि कभी कभी मैं दूसरे कामों को भी आसानी से, जो मेरे सुपरवाइज़र या मेरे टीम लीडर मुझे देते हैं, मैं उनको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो मुझ पर काफ़ी काम का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मुझे चैलेंज में और स्ट्रेस में काम करना काफ़ी पसंद है। वेल डन ईशा, आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया है, इसको थोड़ा और सुधारिए, और आप बेहतर भी कर सकती हैं। वेरी गुड। ओके सर, इंटरव्यू में सामान्यतः एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा पूछा जाने वाला अगले सवाल कौन से? ईशा, एक महत्वपूर्ण सवाल जो सभी प्राय इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो तो आपने समझ ही लिया है। अब देखिए दूसरा सवाल यह है। दूसरा सवाल इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि आप में क्या खूबियां हैं, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ्स। तो इस इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर में आपको अपनी स्ट्रेंथ्स या खूबियां बतानी हैं। आप क्या क्या अच्छा कर सकते हो,
आपको यह बताना है कि इस प्रश्न के उत्तर में आप बता सकते हैं कि आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप किसी भी वातावरण में एडजस्ट हो सकते हैं, आप अपने हार्डवर्क के बारे में बता सकते हैं। कुल मिलाकर आपको यह अपनी अनुकूलन क्षमता के बारे में बात करनी है कि आप कितनी अडेप्टेबिलिटी रखते हैं। ओके, राइट सर। नेक्स्ट सर। तीसरा सवाल सामान्यतः एचआर डिपार्टमेंट, रिक्रूटर या इंटरव्यू बोर्ड में यह पूछा जा सकता है कि आपकी कमजोरियां क्या है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि आपको अपनी वीकनेस बतानी है, लेकिन जरा ध्यान दें, क्योंकि आपको अपनी अच्छाइयों को अपनी कमजोरियों में बताना है ना। आप बता सकते हैं कि आपको बेकार बैठना पसंद नहीं है, आपको झूठ बोलना या सुनना अच्छा नहीं लगता, आप फालतू की बातें करना पसंद नहीं करते, और जब तक अपने कार्य में आप अपना 100% नहीं देते आपको अच्छा नहीं लगता। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं। तो आप बहुत ही होशियारी से, बहुत ही सावधानी से इस प्रश्न का जवाब दें। राइट सर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, साधारणतः किसी कंपनी में यह पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान कि आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इन आवर कंपनी। तो देखो ईशा, इस इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर में आपको उस कंपनी की तारीफ करनी है और आपको बताना है कि आपकी योग्यता यानी कि आपकी स्किल्स और क्वालिटीज और एबिलिटी उस कंपनी के उस काम से मैच करती है जिस काम के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं, जिस पद के लिए आप आए। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि आपकी कंपनी एक रेपुटेड कंपनी है जिसमें जॉब करके आप और अधिक सीखना चाहते हैं और कंपनी को अपनी योग्यता से कुछ देना चाहते हैं। आपकी एबिलिटी इस कंपनी से मैच करती है और हमने ये सुना है कि आपके यहाँ पे अच्छा माहौल है। राइट। राइट सर। नेक्स्ट सर। देखिए, अगला सवाल इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि हम आपको इस जॉब पर क्यों रखें, वाई शुड वी हायर यू फॉर दिस पोजीशन। तो देखिए, एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसके आंसर में आपको अपने टैलेंट के बारे में थोड़ा सा बताना है, या आपको अपनी उन योग्यताओं को यानी एबिलिटीज़ को, स्किल्स को, क्वालिटीज़ को, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना होगा जिससे उस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। आप यहाँ अपनी अच्छाइयों को बता सकते हैं या आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी बात कर सकते हैं और अपने अचीवमेंट्स आपने काम के दौरान जो अचीव किए हैं उनके बारे में भी, जो पिछली कंपनी में कुछ आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हो, वो ग्रीवांसेस को सॉल्व किया हो, या कंपनी को कुछ प्रॉफिट एडिशनल दिया है, तो आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। राइट सर। नेक्स्ट सर। देखिए ईशा, अब सामान्यतः इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप अपनी वर्तमान जॉब छोड़कर इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, है ना। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव योर करंट जॉब एंड वर्क इन दिस कंपनी। तो इस इंटरव्यू क्वेश्चन का उत्तर देते समय ध्यान रखें कि आपको अपनी पुरानी कंपनी की बुराई भूलकर भी नहीं करनी। आप यहाँ कह सकते हैं कि आपको एक अधिक बेहतर कंपनी की तलाश है, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की खोज में हैं, या आप अधिक सीखना चाहते हैं, आपको नए और अधिक माहौल में रहना बहुत पसंद है, या आप अधिक सीखकर अपने टैलेंट को भी बढ़ा सकते हैं। राइट सर। नेक्स्ट सर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ईशा, इंटरव्यूअर ये जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो देखो, आजकल क्या है, जॉब इंटरव्यूज में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि कंपनी यह जानना चाहती है कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या काम करना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में आपको क्या जानकारी है ना। तो यह पता लगता है कि आप कितनी सीरियस है उस कंपनी में ज्वाइनिंग को लेकर। तो यह हम आपको बताते हैं कि उस कंपनी का एक अच्छा नाम है, यह ग्रोइंग कंपनी है, यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, कंपनी के वर्कर्स यहाँ काम करने में गर्व महसूस करते हैं। साथ ही आप कंपनी के हेड ऑफिस या ब्रांचेस का बारे में भी बता सकते हैं, जो भी सूचना आपके पास उस कंपनी के बारे में आपने कलेक्ट की है। तो देखिए, आजकल तो वेबसाइट भी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की ओपन करते हैं तो आपको मैक्सिमम जितनी इंटरव्यू में जानकारी या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके सर। राइट सर। नेक्स्ट सर। देखिए, अगला क्वेश्चन ईशा यह हो सकता है कि जैसे आप हमें अपने उपलब्धियों के बारे में बताइए, है ना, टेल अस समथिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स। तो यहाँ कंपनी आपके अचीवमेंट्स के बारे में इसलिए पूछती है क्योंकि वह जानना चाहती है कि आप पहले क्या अच्छा कर चुके हैं, ताकि अब उनकी कंपनी में भी आपके द्वारा कुछ अच्छा हो सके। यहाँ आपको अपनी स्कूल लाइफ से लेकर अपनी लास्ट जॉब के अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहिए,
यदि आप स्कूल लाइफ में कभी टॉप किए हो, अपने स्पोर्ट्स में कुछ किया है, अचीवमेंट है आपका, साथ ही आपकी पुरानी लेटेस्ट जो जॉब है अगर उसमें आपने कुछ अचीव किया है या आपने कोई बेहतर काम किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। राइट सर, फॉर एग्जांपल मेरी सर लास्ट कंपनी में, जैसे मैंने बताया ना, मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे काम करती थी, जहाँ मेरा जॉब प्रोफाइल जो है वो प्रॉब्लम्स को टैकल करना था। तो सर मेरे एक मंथ में जो रिपोर्ट थी मेरी, वो प्रॉब्लम की जो CSR रिपोर्ट आई थी, उसमें मेरा जो है वो कंप्लेंट जो आती है CSR की, उसमें मेरा कंप्लेंट रेशो अदर स्टाफ में कम था। तो मेरा जो है फ़ोटो भी सर डिस्प्ले बोर्ड में लगाया गया था कि बेस्ट कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के नाम से मेरे को जो है ये अवार्ड दिया गया था। तो मैंने ये अचीव किया है सर। तो मैं इसकी जानकारी इस सवाल के जवाब में दे सकती हूँ। यस, वेरी गुड। आई मस्ट क्लैप अपॉन यू दिस आंसर। गुड आंसर ईशा। नेक्स्ट सर। देखिए, अगला क्वेश्चन सामान्यतः ये इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि आपने अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय किया है। व्हाट आर योर कैरियर गोल। तो इस इंटरव्यू क्वेश्चन में कंपनी आपके शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल के बारे में जानना चाहती है। यहाँ आप ये ध्यान ध्यान रखें कि आपका कोई गोल ऐसा ना बताएं, लक्ष्य ऐसा ना बताएं जो कंपनी को बहुत बड़ा लगे, फेक लगे। कई बार कैंडिडेट आके कह देते हैं जी मैं तो CEO बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप आंसर नहीं दीजिए, आप अपने को जो है एक प्रैक्टिकल रिप्लाई यहाँ पर दें, है ना। तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपका जो लक्ष्य है वो काफ़ी कुछ सीखना है और आप एक अच्छा लर्नर बन के काफ़ी कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक, जब तक आप अधिक सीखते जाएंगे तो कंपनी आपको बेहतर पोस्ट या रैंक देगी, प्रमोट करेगी। और आप ये भी बताएं कि अगले 5 साल में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, साथ ही बताएं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो मतलब ये आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग भी थोड़ा सा अपने लिए लेके चलना पड़ेगा, ताकि आपके आंसर में, आपके जवाब में एक पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी नज़र आए। राइट सर, नेक्स्ट सर। देखिए, एक सामान्यता और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक सवाल जो होता है, जो सामान्यतः सभी ही इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं। व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन लगभग तय है ना। यानी कि आपका इंटरव्यू लगभग ठीक ठाक हो गया है और आपके जो है चुनाव की या सिलेक्ट होने की उम्मीद है। तो आप ये ध्यान रखिए कि डायरेक्ट अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में नहीं बताएं। आप फ्रेशर हैं तो कहिए कि जो भी कंपनी के नियम के हिसाब से हो वह सैलरी आपको चाहिए। यदि आप एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं तो आप अपने लास्ट कंपनी में मिल रही सैलरी पैकेज के बारे में बता सकते हैं, ताकि आपको उससे ज़्यादा ही सैलरी मिल सके। कहिए सैलरी से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाना और अधिक सीखना आपका मुख्य उद्देश्य है। तो राइट सर, मैं समझ गई। आपने आज के इस ट्रेनिंग सेशन में उन सामान्य इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले सवाल जो HR विभाग या ह्यूमन रिसोर्स विभाग या रिक्रूटर या इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों के द्वारा पूछा जाता है, ताकि वह एक कैंडिडेट को इस तरह से आंक सके उसकी योग्यताओं का, उसके स्किल्स का, उसके नॉलेज का, उसकी बॉडी लैंग्वेज का, उसके रीजनिंग पावर का, उसके IQ का, कि जिस काम के और जिस पद के लिए उसको रखा जाना है, ही और शी शुड बी द बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट फिट कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। हाँ निशा, साथ ही साथ यह वह सवाल हैं जो आपको प्रत्येक इंटरव्यू में मिलेंगे ही, और आपको इनका जवाब तैयार करके जाना ही है। और आप यकीन जाने, अगर आप इन सवालों का जवाब आपने बेहतर दिया तो अपने फील्ड के कुछ सवालों का जवाब एडिशनल और देकर आप जिस पद के लिए जा रहे हैं तैयारी करके जाइए। आपको निश्चित सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ, आत्मविश्वास के साथ इन सवालों का जवाब तैयार करके जाएं। राइट सर, मैं इन सवालों के जवाब तैयार करूंगी। बट सर, मेरे आपसे एक और रिक्वेस्ट है सर। यस ईशा, बताइए। सर, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप एक दिन मेरे साथ डेमो मैं तैयारी करके आऊँगी इन सब सवालों की। आप मेरे साथ एक डेमो इंटरव्यू भी लें और हमारे दर्शकों को भी दिखाएं, ताकि उनको ये महत्वपूर्ण ट्रेनिंग या जानकारी मिल सके कि वह चाहे अनुभवी हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं, चाहे वो तकनीकी या टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो नॉन टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर उनको ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब के साथ अगर वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी। तो सर, एक डेमो इंटरव्यू।
यस ईशा, हम यहाँ पर हमारे चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे चैनल के माध्यम से जिन लोगों को, जिन कैंडिडेट्स को, बिकॉज एचआर का फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, वाइड है, तो अगर उनको इससे कुछ लाभ होता है तो यही हमारे चैनल का एक गेन होगा। तो हम अगली एक और क्लास लेंगे जिसमें हम आपसे डेमो इंटरव्यू लेंगे और इन्हीं सामान्य पूछे जाने वाले सवालों और जवाब आपके साथ करेंगे। ओके ईशा, तो आप अगली ट्रेनिंग क्लास में इन सब सवालों को जवाब को तैयार करके आइएगा ताकि हम आपसे बातचीत करें और हमारे दर्शक भी थोड़ा सा इससे हमारे वीडियो को देख के कुछ सीखे जो उनके काम है। और कब मुझे उम्मीद है कि काफ़ी दर्शक अगर सीरियस लेकर इनको सवाल जवाब की तैयारी करेंगे तो उनको इंटरव्यू जरूर पास करेंगे और उनको उपयुक्त जॉब अवश्य मिलेगी। सर, मैं अगली ट्रेनिंग क्लास में तैयारी करके आऊँगी ताकि आप मेरे साथ डेमो इंटरव्यू करके दर्शकों को दिखा सके। थैंक यू सर। ओके ईशा, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू। अच्छा, हमारे सभी दर्शक जिन्होंने आज का हमारा ये वीडियो देखा, उनको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ताकि हम अपने अनुभव एचआर से रिलेटेड आप सभी को शेयर करें जो आपके काम आ सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लाइक और शेयर का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।